मौसम था गर्म पर मैं थी नरम। गर्मी का दिन था। दोपहर की तेज धूप सड़क को आग की तरह तपाए जा रही थी। मैं अकेली सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ पेड़ों से आती गर्म हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से पलट कर देखा। एक लड़का सफेद शर्ट पहने सड़क से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी शांति। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन मेरी नजरें उसी पर टिक गईं। जाने क्या था उसमें, मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी धूप में मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं घबरा गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने नजरें झुका लीं। वो धीरे से हंस पड़ा और बोला, डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी। पहली बार किसी अजनबी से बात करके इतना अपनापन महसूस हो रहा था। हम दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। गर्म हवा अब ठंडी लगने लगी थी। उसने अपना नाम बताया, आर्यन। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे गुजर गए। आर्यन की बातें अलग थीं। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसकी हर बात दिल को छू रही थी। जाते जाते उसने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उस दिन के बाद हर दोपहर में उसी रास्ते पर जाने लगी, सिर्फ उसे देखने के लिए। कुछ दिनों बाद वो फिर मिला। इस बार उसके हाथ में एक ठंडी पानी की बोतल थी। उसने बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतनी गर्मी में अकेले मत चला करो, कोई साथ होना चाहिए। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ, शायद मेरा दिल उसे अपना मान चुका था। अगले दिन भी मैं उसी रास्ते पर पहुंच गई। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद आज फिर आर्यन मिल जाए। धूप पहले से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद उसी बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। मैं पेड़ के नीचे खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, आज फिर मेरा इंतजार हो रहा है क्या? मैंने पलट कर देखा, आर्यन मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा आइसक्रीम पकड़ा दिया और बोला, इतनी गर्मी में मुस्कुराहट ठंडी रहनी चाहिए। मैं हंस पड़ी। उस दिन हम दोनों सड़क छोड़कर पास के नदी किनारे चले गए। वहां ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की छांव और नदी का शांत पानी जैसे हमारे दिल की बातें सुन रहा था। हम दोनों पत्थरों पर बैठकर देर तक बातें करते रहे। उसने अपने सपनों के बारे में बताया, अपने बचपन की बातें बताईं। मैं बस उसे सुनती रही। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ये गर्मी भी अच्छी लगने लगती है। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने नजरें झुका ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो सुन लेगा। शाम होने लगी थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। तभी अचानक तेज हवा चली और मेरे बाल चेहरे पर आ गए। आर्यन धीरे से मेरे करीब आया और मेरे बाल हटाकर बोला, काश ये पल यहीं रुक जाए। उसकी आंखों में सच्चाई थी। पहली बार किसी की इतनी परवाह महसूस हो रही थी। लेकिन तभी दूर से कुछ लड़कों की आवाजें आने लगी। माहौल अचानक बदल गया। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से। हम दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हम दोनों जल्दी जल्दी नदी किनारे से निकल रहे थे। पीछे से उन लड़कों की हंसी और आवाजें लगातार करीब आती जा रही थीं। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैंने घबराकर आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, डरो मत, मैं हूं ना। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। थोड़ी दूर जाकर हम एक पुराने मंदिर के पास रुक गए। वहां चारों तरफ शांति थी, हवा में ठंडक थी और मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज माहौल को सुकून दे रही थी। मैं अभी भी डरी हुई थी। आर्यन ने मुझे बैठाया और पानी दिया। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों उसकी बातों पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा होने लगा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गर्मी के उस मौसम में आई बारिश ने सब कुछ बदल दिया। हम दोनों मंदिर की छत के नीचे खड़े होकर बारिश को देखने लगे। बारिश की बूंदें हवा के साथ हमारे चेहरे को छू रही थीं। तभी बिजली चमकी और डर के मारे मैं आर्यन के करीब आ गई। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि हम साथ रहें। उस पल मेरी नजरें उसकी आंखों में खो गई थी। दुनिया जैसे वहीं रुक गई थी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल धागा निकाला।
मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। आर्यन ने मेरा हाथ आगे किया और वो धागा मेरी कलाई में बांधते हुए बोला, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, लेकिन जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें याद रहेगा कि कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है। मेरी आंखें नम हो गईं। इतना प्यार, इतनी सच्चाई मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन तभी अचानक मेरे फोन पर घंटी बजी। स्क्रीन पर पापा लिखा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि मुझे पता था अगर घर वालों को आर्यन के बारे में पता चला तो सब कुछ खत्म हो सकता है। फोन लगातार बज रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डरते डरते कॉल उठाई। कहाँ हो तुम? पापा की गुस्से भरी आवाज सुनते ही मेरी सांसें रुक गईं। मैं कुछ बोल नहीं पाई। आर्यन मेरी हालत समझ चुका था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और आंखों से भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। मैंने जल्दी से कहा, बस घर आ रही हूँ। कॉल कटते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया तो? आर्यन ने मेरी बात बीच में रोक दी। वो मेरे सामने आकर बोला, प्यार गलत नहीं होता और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, सड़कें भीग चुकी थीं। हम दोनों मंदिर से बाहर निकले और धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ पल के लिए हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे पूरा मौसम सुन रहा हो। तभी आर्यन ने बहुत धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। ये सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। जिस एहसास को मैं इतने दिनों से छुपा रही थी, आज वही उसके शब्दों में सुनाई दे रहा था। मैं शर्म से नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी। शायद मेरी खामोशी ही उसका जवाब थी। आर्यन खुश होकर हंस पड़ा। उसने पहली बार मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, अब चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे और गुस्से में हमारी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उनमें से एक आदमी मेरे बड़े भाई का दोस्त था और उसने हमें साथ देख लिया था। मेरे भाई के दोस्त ने हमें देखते ही गुस्से में आवाज लगाई, अरे यही है वो लड़का। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर के मारे आर्यन के पीछे खड़ी हो गई। वो लोग तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगे। बारिश अभी भी हो रही थी और सड़क पर सन्नाटा था। उनमें से एक आदमी बोला, घर वालों को पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा। मैं कांपने लगी, लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, डरना मत, मैं हूं। उन लोगों ने आर्यन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में उनका हाथ हटा दिया। माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया। मैं रोते हुए बोली, प्लीज झगड़ा मत करो। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो लोग घबरा गए और जल्दी से वहां से चले गए। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आर्यन ने मेरे आंसू पोंछे और कहा, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उस रात मैं घर पहुंच तो गई, लेकिन मेरा दिल वहीं आर्यन के पास रह गया था। घर का माहौल अजीब था। पापा गुस्से में थे और भाई बार बार मुझे शक भरी नजरों से देख रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया। वो आर्यन का था। उसने लिखा था, कल सुबह पुराने रेलवे स्टेशन पर मिलना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैसेज पढ़ते ही मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर आर्यन मुझे क्या बताना चाहता है। अगली सुबह मैं छुपते छुपाते पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां चारों तरफ धुंध और सन्नाटा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन आर्यन कहीं नजर नहीं आया। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डरकर पलटी और सामने जो था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डरकर पीछे हटी। सामने मेरा बड़ा भाई खड़ा था। उसकी